जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर, वे बनकर मेहमान, करते हैं उनको हम सभी आदर पूर्वक प्रणाम। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। तालियों के साथ स्वागत। मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने इनको सुना, लगातार हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के उत्थान के लिए और हमारी सभी बालिकाओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास करने वाली हमारे इस बाल विकास विभाग, महिला कल्याण, सशक्तिकरण और खेल विभाग, खाद्य विभाग, अनेकों विभागों का जिनके पास दायित्व है, ऐसी हमारी इस मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे सचिव श्री हरीशचंद्र सेमवाल जी, अपर सचिव प्रशांत जी, मोहित चौधरी जी, मुख्य परीक्षा अधिकारी महिला कल्याण एवं सभी हमारे अधिकारीगण, आए हुए सभी हमारे इन मेधावी बेटियों के, बेटियां कह सकते हैं, इन बेटियों के सभी अभिभावक, उनके माता पिता और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी हमारी मेधावी बालिकाएं। मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली, सम्मानित होने वाली सभी बेटियों को, सभी मेधावी बालिकाओं को अपनी ओर से मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पहली बार कौन कौन इसके अंदर आया है? बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, वो ठीक है। इस सदन के अंदर जो आए हैं, मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि 2 घंटे पहले कैबिनेट में जब जा रहे थे तब बहुत सब खड़ी थी बाहर, तो मैंने पूछा कि अभी जल्दी क्यों आ गए, तो बोले कि नहीं वो सब कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आज पहली बार जो भी इसके अंदर आया है, ये मुख्य सेवक सदन है। पहले इसको जनता दर्शन हॉल बोलते थे, इसका नाम बदल के हमने मुख्य सेवक सदन रख दिया। और मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं और जो दूसरी बार भी आए हैं, जो बार बार भी आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी माँ भगवती स्वरूप सभी बेटियों को मैं नमन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने और बालिकाओं के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को और अधिक मजबूत करने का और अभी उनको उत्थान की ओर लाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक ये महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी सरकार ने सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। हम कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारी सभी बेटियां आगे आनी चाहिए, हमारी बहनें आगे आनी चाहिए, मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए अनेक योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर चलाई हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है या पूजा होती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसलिए
हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है, बेटियों के सशक्तिकरण की है, बेटियों को हर क्षेत्र में उनकी अच्छी शिक्षा मिले, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले। और इसको ध्येय मानकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हमारी बेटियों के साथ अन्याय करने वालों की न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही आपकी और हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जगह है। इस राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान, किसी भी बहन का अपमान मैं अपना अपमान समझता हूं और ऐसा करने वालों के खिलाफ हमने कठोरतम कार्रवाई लगातार की है और भविष्य में भी हम कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है। महान वीरांगना तीलू रतौली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम बात करें तो एक लंबी एक सूची है, जिसमें टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा एतवाल, गंगोत्री गर्ब्याल, बछिंद्री पाल तक ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उच्चतम शिखरों को छूने का काम किया है। अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने जीवन में उन्होंने सर्वोत्तम देने का काम किया है। उन्होंने हर चुनौती को छोटा साबित करते हुए जो अनेक कुप्रथाएं चल रही थी, उन कुप्रथाओं को तोड़ने और आत्मसम्मान से जीवन जीने की राह अपने से पीछे आने वालों को भी बताई भी है, दिखाई भी है और उनके लिए एक प्रेरणा का कारण भी वो बनी है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पांडे जी आगे बैठ जाइए, उधर खड़े क्यों? शिक्षा से लेकर खेल के मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर सेना के अभियान तक हमारी बेटियां, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बेटियां काम नहीं कर रही हैं, बेटियां आगे नहीं हैं? कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार में पैदा होकर ऐसे बहुत आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझना पड़ता है, कुप्रथाओं से जूझना पड़ता है, वहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का शिखर तय किया है, इतना बड़ा सफर तय किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य की सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए हम लोग भली भांति जानते हैं, सरकार में काम करते हैं, आप सबके आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर हमें मिला है, हम उन्हीं परिस्थितियों में, स्थितियों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको जिया है। इसलिए हम देखते हैं कि कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति को होती है। पता नहीं कितने सारे तो बच्चे, और हम लोगों के समय में क्या अभी भी बहुत सारी जगह है जहां पर माँ घास काटने जाती है और वहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन परिस्थितियों को देखा है कि कभी जानवरों को भी घास खिला रही हैं, चारा दे रही हैं, या जंगल से काट के ला रही हैं, और उसके बाद बच्चों के लिए खाना भी बना रही हैं, चूल्हा भी फूंक रही हैं। वो स्थितियां धीरे धीरे बदली हैं देश के अंदर, जहां बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। वहीं आज
हमारी जो मातृशक्ति है उसको अनेक योजनाओं से जोड़ने का काम, अनेक सुविधाएं उनकी सहायता के रूप में पहुंचाने का काम, चाहे हर घर से नल जल की व्यवस्था हो या प्रत्येक परिवार में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, आवास देना हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देना हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना के तहत ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात कर रहा था, तब मैंने देखा, और मैं पूरे राज्य के अंदर जो ईजाबेणी, चेली बारी, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रदेश के 6 जिलों में अभी तक हो गए हैं। बागेश्वर में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में, इन सभी कार्यक्रमों में मैंने देखा है, जब मैं उनके स्टॉलों के बीच में जा रहा हूँ, प्रदर्शनियों में जाता हूँ, तो इतनी शानदार उनके द्वारा बनाई हुई प्रदर्शनियां हैं, इतने शानदार उनके उत्पाद बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, जो केवल सामान्य परिवार में पहले काम करने वाली एक गृहिणी के रूप में थी, अब उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन सभी तरफ हो रहा है। चारों तरफ उनकी प्रतिभाएं दिख रही हैं, एक से एक अच्छा उत्पाद बना रही हैं। इतना अच्छा उत्पाद है कि कई बार लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आप लोग जानते हैं ना, मल्टीनेशनल जिनको बोलते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी हमारी बहनों के द्वारा, जो सामान्य गृहिणी होती थी, उनके हाथ में इतना ज्यादा हुनर है कि उनको भी फेल कर रही हैं, उनको भी पीछे कर रही हैं। यानी इतनी प्रतिभा उनके अंदर छिपी हुई है। जरूरत है तो केवल और इस बात की है कि उनको एक स्थान मिले, मंच मिले, उनके द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं, उन उत्पादों के लिए विपणन के लिए बाजार मिले, तो हम उसको पूरी तरह से प्राथमिकता में लेकर कि उनके बनाए हुए उत्पाद देश दुनिया के अंदर जाएं। और आज हमने मंत्रिमंडल में, चूंकि पहले से हमने निर्णय लिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव में, जब वो पहली बार माणा आए थे, तो माणा गांव में उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र जो उन्होंने पूरे देश को दिया है, उत्तराखंड के अंदर भी उन्होंने माताओं बहनों के लिए कहा कि जो भी यात्री, तीर्थ यात्री, पर्यटन यात्री, धार्मिक यात्री हमारे यहाँ आते हैं, वो सब अपनी 5% धनराशि का 100% में से 5% वो धनराशि यहाँ के लोकल उत्पाद खरीदने में लगाएं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों तक पहाड़ में बेटियों के जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। ये दृश्य बदल रहा है और हमारे सुदूर सीमांत के गांवों की बेटियां भी अपने सपनों को अब साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का भी प्रयास है कि हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनको अवसरों का अभाव न हो। इसके लिए हमने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत हर वर्ष जो धनराशि है हस्तांतरित की जा रही है। बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी और लिंगानुपात में सुधार से स्पष्ट है कि बेटियों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को हम धरातल पर उतार पा रहे हैं, और सबके सहयोग से, क्योंकि जिनके लिए हम ये योजनाएं चला रहे हैं उनको ठीक प्रकार से उसकी जानकारी हो, ठीक प्रकार से वो धरातल पर उतरें, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र को लेकर बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे विभिन्न योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं, जिसमें महालक्ष्मी किट योजना है, खुशियों की सवारी, नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना प्रमुख है। इसके साथ ही
बेटियों के लिए अन्य बहुत छोटी बड़ी योजनाएं भी हम वर्तमान में लाए हैं और निकट भविष्य में भी हम बहुत सारी योजनाओं को लाने वाले हैं। जहां भी हमको लगेगा कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किसी योजना की आवश्यकता है, जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि हमारे बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए खेल के क्षेत्र में 4% का कोटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थे वो नहीं था, समाप्त हो गया था। उसको हमने फिर से मंत्रिमंडल में लाकर उसको आज ही हमने फैसला लिया है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। आउट ऑफ टर्न भी हमने शुरू किया है, नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। ऐसे अनेकों अभी जहां हम मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि में आप सबको यहाँ पर सम्मानित होने के अवसर पर हैं, वहीं हमने मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक और उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी हमने प्रारंभ की है। उस योजना के पीछे भी हेतु है कि हमारे सभी बालक बालिकाओं को जीवन में आगे आने के अवसर मिलने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके भाई के रूप में, आपके अभिभावक के रूप में, रेखा जी बुआ हैं तो मैं आपका मामा भी हूं, हैं? तो पूरा विश्वास दिलाता हूं, जब तक हम राज्य की एक एक बेटी को सभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक बिल्कुल आराम नहीं करेंगे। आप सबको पता है कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का जो महत्व बड़ा था और उस समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, टैबलेट नहीं थे, इसकी सुविधा नहीं थी। उसको देखकर हमने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था उसे भी पूरा किया। कम समय था, डीबीटी के माध्यम से हमने सबके अकाउंट में पैसे भेजे थे। हो सकता है कुछ लोग इसमें से अगर होंगे तो उनको भी जरूर मिला होगा, और हमने सभी के लिए व्यवस्था की थी। अभी तक 2021 तक कुल 1385 मेधावी बालिकाओं को शिक्षा एवं सुरक्षा संबंधी एप्लीकेशन से युक्त डिजिटल एजुकेशन डिवाइस स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया जा चुका है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 2022 एवं 2023 हेतु 318 मेधावी बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है या अभी पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिनको भी आज पुरस्कृत होने का अवसर मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि मेरी प्यारी बेटियों, आप खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें। राज्य की सरकार आपके साथ है और ये पढ़ने का, लिखने का, जीवन में आगे बढ़ने का जो अवसर है ये बार बार नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कि कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप लोग सोचते कि अगर उस समय हमने थोड़ा और काम कर लिया होता, थोड़ा और अपने को व्यवस्थित कर लिया होता, अनुशासन कर लिया होता, जीवन में कुछ और हमने पढ़ाई कर ली होती, शिक्षा प्राप्त कर ली होती, तब वो समय निकल चुका होगा। इसलिए आज ही यही जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। इसी समय में आपको आगे बढ़ना है, इसी समय को अपनाना है। हमारा स्वप्न है कि उत्तराखंड की हर बेटी सशक्त हो, आसमान को छुए, साधारण से असाधारण की यात्रा करे और जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र में अपने सर्वोत्तम को देने का काम करे, सबसे आगे रहे, लीडर के रूप में रहे, सबल हो और प्रदेश के और देश के समग्र विकास में अपनी उसकी भागीदारी हो। उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने का जो हमने संकल्प लिया है वो हमारी बेटियों के बिना संभव नहीं है। बेटियां जब तक उस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगी तो निश्चित रूप से हमें अपने संकल्प को पूरा करने में कुछ न कुछ न्यूनता रह जाएगी, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। और वैसे भी ये अमृत काल है, इस अमृत काल में हमारी बेटियों को बहुत काम करना है और काम करने से पहले अपने को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने को सशक्त बनाना है। जब हम अपने को ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर पाएंगे,
ठीक प्रकार से सबल बना पाएंगे तो हम हर क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य की प्रत्येक अपनी बालिका को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अभिभावक के रूप में हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। पुनः एक बार आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके अमूल्य आशीर्वचन के लिए। अब अनुरोध करना चाहूँगी मंचासीन महानुभावों से कृपया मंच के आगे आने की कृपा करेंगे ताकि हमारे राजकीय बालिका निकेतन की बालिकाओं को चंद्रयान की अनुकृति वो भेंट कर पाए। एक बार से बालिकाओं का सपनों को पर मिल पाए, सपनों की उड़ान भर पाए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मेघा, संजना, कंचन, सीमा, मलेठा, प्रिया एवं भारती कृपया आगे आ जाएं। बालिका निकेतन की ये बालिकाएं हैं, इनका मनोबल बढ़ाने हेतु आप कृपया चंद्रयान की अनुकृति भेंट करने की कृपा करें। एक बार तालियों के साथ हम चंद्रयान की अनुकृति भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी। और वास्तव में हम इस अनुकृति को भेंट करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश को बड़ी उपलब्धि मिली, उसी प्रकार से हमारी ये नारी निकेतन की बालिकाएं भी परचम लहराएं। बालिका निकेतन की ये बालिकाएं हैं, एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम लेना चाहूंगी 2022 के इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक टॉपर्स का, जिनको मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहन किया जाए। सर्वप्रथम बागेश्वर से रेखा देवी, जनपद अल्मोड़ा से, जनपद बागेश्वर से रेखा देवी कृपया आगे आ जाएं। जनपद चमोली से सुनीता देवी, जनपद बागेश्वर से हर्षिता पंत, जनपद चमोली से सिया, एक बार जोरदार तालियां। चंपावत से अंजलि चोराकोटी, पिथौरागढ़ से रिया पाठक हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, रुद्रप्रयाग से खुशी, सर्वप्रथम हर्षिता बागेश्वर से जोरदार तालियां। माता का नाम रेखा देवी, पिताजी का नाम गणेश चंद्र पंत, एक बार जोरदार तालियां हर्षिता पंत के लिए। जनपद चमोली से अगली है सिया, जो डिस्ट्रिक्ट एंड पोखरी ब्लॉक टॉपर है। सुनीता देवी माता का नाम है, पिताजी का नाम भारत सिंह है। चमोली से सिया के लिए जोरदार तालियां। जनपद चंपावत से अंजलि चोराकोटी है, अंजलि के लिए जोरदार तालियां। डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट एंड चंपावत ब्लॉक टॉपर है अंजलि चोराकोटी। माता जी का नाम कविता चोराकोटी और पिताजी का नाम शंकर दत्त चोराकोटी, एक बार जोरदार तालियां। रुद्रप्रयाग से खुशी, एक बार जोरदार तालियां। रुद्रप्रयाग से खुशी है, डिस्ट्रिक्ट और ओखीमठ ब्लॉक टॉपर है। माता जी का नाम विजया खत्री और पिताजी का नाम शिव सिंह खत्री है। उत्तरकाशी से अदिति, एक बार जोरदार तालियां खुशी के लिए। उत्तरकाशी से अदिति, जो डिस्ट्रिक्ट और चिन्याली सौर ब्लॉक टॉपर है। माता जी का नाम सरिता देवी है, पिताजी का नाम नागेंद्र पडियार है, एक बार जोरदार तालियां।